सो गाइज़, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिट्टो इंश्योरेंस एडवाइज़र का जो रोल निकला हुआ है डिट्टो कंपनी की तरफ से, वो कैसे हम सब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मुझे नहीं पता हायरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, बट जितना मुझे समझ में आया है हायरिंग वायरिंग तो एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रही है। सो मैं आपको बताऊँगी आज कैसे कि आज मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ और मैं किस बिहाफ पे ये सब चीज़ें बोल रही हूँ। तो आप सभी ने अभी तक आप सभी को पता ही होगा कि डिट्टो ने एक इंश्योरेंस एडवाइज़र रिमोट की वो पोस्ट निकाली हुई है, जिसकी सैलरी भी अच्छी सीटीसी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो 4.5 लाख करीब सीटीसी है और उसमें आपके वेरियस राउंड्स होते हैं। सबसे पहले आपको जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको वो 3 क्वेश्चन पूछते हैं उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में। वो सबमिट करते हो जब आप, तो आपके पास कुछ ऐसी एक लिंक आती है जो मुझे भी आई थी। ये देखिए, इसमें ये था कि आपको मतलब मुझे अपना सीवी रिकॉर्ड करके देना है, वीडियो सीवी जो कि होना चाहिए। तो मैंने आपका ये सीवी वीडियो सीवी रिकॉर्ड करके भेज दिया। तो आप जैसे देख सकते हैं ये मुझे मेल आया था। उसके बाद मुझे एक और मेल आया डिट्टो की तरफ से, जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये मैंने जब वीडियो रिज्यूमे अपना रिकॉर्ड कर दिया था तो वो उसका मेल, ये इसका मेल है। थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर वीडियो रिज्यूमे, वी विल बी स्क्रीनिंग योर एप्लीकेशन एंड विल शेयर एन अपडेट विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज। ठीक है। उसके बाद फिर मुझे एक और इन लोगों का मेल आया कि ये वाला, कॉन्ग्रेचुलेशंस Akansh, thanks a lot for your interest in with Ditto. We liked your profile. Can we have a brief introductory call? मतलब मेरा जो वीडियो रिज्यूमे था वो क्या हो गया, फाइनल हो गया, शॉर्ट लिस्ट हो गई मैं उसके लिए। अब उन्होंने मुझे बताया कि हम मतलब अब स्टार्ट हो रहे हैं राउंड, और फर्स्ट जो थी वो थी एचआर की इंट्रोडक्टरी कॉल, राइट। अब मेरे पास एक और मेल आया जिसमें मुझे वो सब चीज़ों के बारे में बता रखा था कि आपको एक इंट्रोडक्टरी कॉल होगी आपकी। उसका मुझे मेल वगैरह आया। ये देखो, एक सेकेंड में दिखाती हूँ। ये नहीं है, टैलेंट एक्विजिशन इनकी टीम है, इनकी तरफ से मुझे एक लिंक प्रोवाइड हुआ जिसके तहत मुझे क्या करना था, मुझे आपका इंटरव्यू देना था, मतलब अपना जो है इंटरव्यू देना था। तो ये मुझे इन लोगों ने लिंक प्रोवाइड कर दिया और मतलब शेड्यूल कर दिया कि इस डेट को आपका जो है इंटरव्यू होगा, मतलब इंट्रोडक्टरी कॉल जो थी फर्स्ट राउंड वो होगा मेरा। ठीक है। तो उसके बाद मेरा इंट्रोडक्टरी कॉल हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर उसने मेरा करीब जो एचआर थी उन्होंने मेरा करीब 15 मिनट इंट्रोडक्टरी कॉल लिया। उन्होंने मुझसे पूछा मेरे बारे में, सेल्फ इंट्रोडक्शन जो भी होता है ये सब उन्होंने पूछा। उसके बाद उन्होंने मुझे वहीं पे बता दिया कि वी आर मूविंग यू फॉरवर्ड फॉर द टास्क 1 बिकॉज यू हैव क्लियर दिस राउंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सो वी आर मूविंग यू फॉरवर्ड इन आर प्रोसेस। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा है। वो बस नॉर्मल एक जो थी इंट्रोडक्टरी कॉल थी। उन्होंने मुझे बताया कि इसके बाद आपका जो है टास्क 1 होगा, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। और वो जो एचआर थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा एमिकेबल, फ्रेंडली। उन्होंने मुझे मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं फील होने दिया कि मैं नर्वस हूँ या फिर कुछ प्रॉब्लम। मैं थोड़ी बहुत नर्वस हो भी रही थी स्टार्टिंग में, बट शी वॉज देयर एंड शी वॉज लाइक कि यू शुड काम डाउन एंड डू नॉट गेट टेंस्ड एंड ऑल दैट, दिस इज़ अ नॉर्मल इंट्रोडक्टरी कॉल करना है। तो टास्क 1 राउंड आपको पता ही होगा, एचआर की इंट्रोडक्टरी कॉल के बाद मेरा टास्क 1 राउंड स्टार्ट था। तो मुझे उसके लिए ईमेल रिसीव हुआ। मैं आपको एक मिनट दिखा देती हूँ वाला ईमेल। इट वॉज नाइस कनेक्टिंग विद यू एज वी हैड डिस्कस्ड, वी वुड लाइक टू हैव अनदर इंटरेक्शन विद यू। ठीक है। 3 टॉपिक्स मिले, आपको दिखा देती हूँ, को पेमेंट, रूम रेंट और डिजीज़ वाइज लिमिट। ठीक है। ये 3 टॉपिक्स मुझे इन लोगों ने दिए प्रिपेयर करने के लिए, और इन्होंने मुझे ये सब डॉक्यूमेंट्स भी दिए, सोर्स भी दी कि आप हमारी जो वेबसाइट है उसमें से आप पढ़ के थोड़ा बहुत समझ सकते हो उसके बारे में, और अपनी लैंग्वेज में आपको मुझे समझाना है। मैंने वेबसाइट खोली, रिसर्च किया पूरा, और उसके बाद फिर मैंने खुद मतलब उसको पढ़ा, समझा, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना जो भी मुझे समझ में आया था इन टॉपिक से रिलेटेड अपना मैटर बनाया और अपने एग्जाम्पल्स बनाए।
ठीक है। तीनों टॉपिक मैंने ऐसे थरली कर लिए थे रिवाइज़। आप सोचो, रिवाइज़ का पढ़ लिए थे पूरे अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने खुद का अपना उसका मैटर बनाया। ये नहीं उस, क्योंकि आप ना वेबसाइट में से जो लिखा हुआ है वो आप उनको नहीं बता सकते, आपको अपनी लैंग्वेज में बताना होता है अपना मैटर, वो बस समझने के लिए होता है। और ना ही ये लोग मना करते कि थर्ड पार्टी रिसोर्स से भी आपको नहीं कॉपी करना है, नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने कहीं से भी कोई हेल्प नहीं ली, जो भी मैंने समझा मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना मैटर, खुद का मैटर बनाया। ठीक है, उसको लिखा अच्छे से, एग्जाम्पल्स बनाए हर तरह का, उसके जो प्रोज होते हैं कॉन्स होते हैं। इन लोगों ने बस मुझे इनको समझाने के लिए बोला था, जबकि मैंने उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ अच्छे से कर लिया। उसके बाद मेरा शेड्यूल हुआ टास्क 1। हाँ, तो ये मेरा टास्क 1 शेड्यूल हुआ। ये देखिए एचआर जिनको मुझे देना था। आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये एचआर, आई डोंट नो कि इनको एचआर किसने बनाया है, मुझे समझ में नहीं आया। बिकॉज आप सोचिए, जो मेरी जो फर्स्ट एचआर थी टास्क 1 के बाद सब कुछ इनने ये आई, इनका कैमरा बंद था। इन्होंने मुझसे बोला कि मेरा कैमरा बंद है, और एक तो बस इन्होंने, आप सोचो टास्क 1 था, है ना, इसमें करीब 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू होना था। इन्होंने सिर्फ जल्दी जल्दी आई, इसने बस 10 मिनट का इंटरव्यू लिया और शी वैनिश्ड। ठीक है, उसके बाद इनका कुछ अता पता नहीं था। मैं आपको बता देती हूँ हुआ क्या। मेरा टास्क 1 शेड्यूल हुआ। टास्क 1 में मैंने अपनी मीटिंग ज्वाइन करी, ये भी थोड़ा लेट आई। उसके बाद फिर इसने मुझे बोला कि मतलब आपको क्या क्या टॉपिक्स मिले थे, मैंने बता दिया बिकॉज आई वॉज वेरी थरो विद माई प्रिपरेशन। तो मैंने बताया कि आई गॉट को पेमेंट एंड डिजीज वाइज लिमिट एंड थर्ड वॉज रूम रेंट। उसके बाद उन्होंने मुझसे 1 by 1 पूछना शुरू करा कि क्या क्या होता है, जस्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, यू डोंट हैव टू गिव, शी टोल्ड मी दैट आई डोंट हैव टू गिव एनी लाइक मेनी एग्जाम्पल्स, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन मी इन अ ब्रीफ मैनर। मतलब मैंने शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है। ठीक है, मैंने कहा और अच्छी बात है, मैं छोटे में समझा दूंगी सब कुछ। तो मैंने को पेमेंट समझाया, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। मैंने पूछा भी कि आपको मैं एक और एग्जाम्पल दूँ, शी वाज लाइक नो आई एम ओके। आप फिर इसका मैंने उसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस सब कुछ बताया। उसके बाद रूम रेंट के भी मैंने सब कुछ सेम बताया, से मतलब खुद के एग्जाम्पल्स, खुद का मैटर। रूम रेंट खत्म होने के बाद मैंने डिजीज वाइज लिमिट भी इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हर सिनेरियो बताया कि सिनेरियो नंबर 1 में क्या हो सकता है, सिनेरियो नंबर 2 में क्या हो सकता है, सब कुछ बताया। उसके बाद इन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट करी। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश करी क्वेश्चन में। उन्होंने पूछा ही ऐसे कि अगर डिजीज वाइज लिमिट है और मतलब आप मान लो, ये सब कुछ इंग्लिश में ही हो रहा था गाइस, मैं इसमें हिंदी में बता रही हूँ ताकि सब लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो उन्होंने मुझे डिजीज वाइज लिमिट का एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि अगर आप मान लो किसी का इंश्योरेंस कवरेज अप टू 10 लाख रुपीज़ है, लेकिन उसको मान लो वो डायबिटीज़ है और वो डिजीज वाइज लिमिट के अंडर आती है, और डिजीज वाइज लिमिट है मान लो आप 2% ऑन द सम। ठीक है, तो मैंने 2% ऑन द सम है आपके डिजीज वाइज लिमिट। तो आप ये बताओ कि उसको, और वो इंश्योरेंस कवरेज के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको पूरा 10 लाख रुपए ही तो मिलेगा। उसने मुझसे ऐसे पूछा कि मिलना ही चाहिए। तो मैंने कहा नो, ही वोंट गेट 10 लाख रुपीज़ बिकॉज देर इज़ अ लिमिट ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट। मतलब उसमें डिजीज वाइज लिमिट लगी हुई है 2% या 5% की, तो उसको उतना अमाउंट नहीं मिलेगा। उसे मतलब जैसे आप मान लो सम आपका 5 लाख है, तो 2% 5 लाख का करीब हो गया 1000 रुपये, तो उसको 10,000 रुपये मिलेंगे पर डे के हिसाब से, ना कि उसको आपका ये पूरा अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो मैंने समझा दिया उसको, आंसर कर दिया इसका क्वेश्चन। शी वाज लाइक ओके फाइन। उसके बाद उसने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जो कि को पेमेंट पे था, कि को पेमेंट जो है यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये है वो है, क्या आप इससे एग्री करते हो? तो मैंने बोला नहीं, ये आपका यंगस्टर्स के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि ऑन द कंट्रारी जो है ये किसके लिए अच्छा है, ओल्ड एज ग्रुप के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा डिजीज़ रिडन है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जिनको डिजीज़ हैं वो है, ये उनके लिए बेनिफिशियल है, बल्कि ना कि यंग एज के लिए। तो बोलती कि क्यों ऐसा यंगस्टर्स के लिए क्यों नहीं है और ओल्ड एज के लिए? तो इसमें मैंने 5-6 सेकंड का आप सोचो गैप लिया था, बिकॉज इन लोगों ने मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मैंने पढ़ तो रखा नहीं है, मैंने अपनी जो इंसाइट थी, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मैंने आंसर करे क्वेश्चंस। तो उसमें मैंने 5-6, मैं मना नहीं करी हूँ, मैंने 5-6 सेकंड का गैप लिया। फिर मैंने बताया कि ये मैं बता सकती हूँ कि ओल्ड एज के लिए कैसे बेनिफिशियल है ये, क्योंकि ओल्ड एज में यूजुअली ये होता है, इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो ज़्यादा बेस प्रीमियम्स लेती हैं, लेकिन जो यंग सिटीजन हैं वो उसमें मतलब बेस प्रीमियम्स कम लगता है, और ओल्ड एज से जो होती है ज़्यादा बेस। हाँ, तो मैंने पूरा इन लोगों को इसको मतलब जो एचआर थी, कुछ अपूर्वा करके नाम था इसका, तो इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है ना, अच्छे से एक एक क्वेश्चन का आंसर दिया। मैं मान ही नहीं सकती कि ऐसा कोई क्वेश्चन रहा हो जिसका मैंने आंसर नहीं दिया हो। इसने मुझसे थर्ड क्वेश्चन पूछा रूम रेंट पे, कि रूम रेंट पे आप मान लो रिस्ट्रिक्शन दे रखा है,
10 लाख पे 2% है, तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। तो मैंने बोला कि 2% है तो 2% ही पे करना पड़ेगा, 2% 10 लाख का। मैं यहाँ कंफ्यूज हो गई कि 20,000, मैंने पहले तो सही बोला, 20,000 ही बोला, लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं मेरा क्या, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कहीं गलत ना हो ये वो, तो मैंने उसको 2,000 कर दिया। मतलब 2,000 ये नहीं बोला कि मैंने 2,000 ही होगा, मैंने बोला 20,000 और 2,000, आई एम जस्ट कन्फ्यूज बिटवीन द जीरोज। तो शी वॉज लाइक ओके, बिकॉज इतनी थोड़ी नर्वसनेस हो जाती कि एकदम से क्वेश्चन पूछ रही है मैथ्स का, और मतलब मैं इतनी अच्छी, तो मेरे पास कोई कैलकुलेटर भी नहीं था, और मुझे पता है ये बहुत सारे जो लोग हैं उनके लिए ईजी सा क्वेश्चन होगा, बट मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें वो हुई थी प्रॉब्लम बताने में। लेकिन मैंने बताया बिल्कुल सही था, 20,000 2,000 मैंने बोला, इसमें 20,000 और 2,000। भाई मैंने गलत तो नहीं बताया ना, मैंने माना कि मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, लेकिन मैंने बताया सही था। उसके बाद मैडम ने, मैंने सब कुछ बता दिया और मैं समझ गई थी कि इसने मुझे सिलेक्ट नहीं करा, क्योंकि इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया आगे के बारे में। इसने बस मुझे इतना बोला कि वी विल लेट यू नो। आप सोचो, ये जो HR थी, इसका मन ही नहीं था मुझे मतलब वो करने के लिए, ना ही कैमरा खोल के बैठी, और इसको इतनी जल्दी हो रही थी इंटरव्यू करने की। ये सोचो आप 15 मिनट या आधे घंटे के टाइम में, ये मेरा 10 मिनट में इसने इंटरव्यू ले लिया। इसकी गलती, इसने ना मुझसे कोई मतलब, जिसने इसने क्वेश्चन पूछे मैंने उसके सबके आंसर बताए। मैं ये वीडियो नहीं बना रही होती अगर मैं किसी का भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाती। मैंने हर क्वेश्चन का आंसर बताया गाइस, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने के बावजूद भी इसने कुछ नहीं बोला मुझे। इसने बोला थैंक यू सो मच, पता नहीं जो भी है, एंड वी विल लेट यू नो फॉर द फर्दर प्रोसेस। मैंने इसे मतलब मेल भी भेजा कि क्या है, क्या प्रोसेस हुआ, बता दो, एटलीस्ट अपडेट दे दो। तो फिर फाइनली मुझे ये आया, फॉलो अप आया कि दिस इज़ अ फॉलो फॉर योर जॉब एप्लीकेशन, दिस वी हैड टफ चॉइसेस टू मेक कंसिडरिंग द वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस वी हैव हैड, एक सेकेंड ये ब्लर हो रहा है, वी हैव हैड प्रोसेस एंड वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड। मतलब आप, मुझे इतना गुस्सा आया ना, इतना सब कुछ करने के बाद भी, और फिर कूलिंग ऑफ पीरियड 9 मंथ्स, सब कुछ मैंने अच्छे से प्रिपेयर करा, मैंने 10 बार उसको रिवाइज करा, बोला, खुद अकेले में बोला, इनको समझाया, हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया। मैं मतलब जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था HR वाला जो था, फर्स्ट राउंड था HR कॉलिंग वाला, इंट्रोडक्टरी कॉल वाला, उसमें मैं मान सकती हूँ मैं थोड़ी नर्वस थी 1-2%, बट वो HR इतनी अच्छी थी गाइज, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। जो मेरी फर्स्ट HR थी इंट्रोडक्टरी कॉल के बाद, शी वाज लाइक कि डोंट गेट नर्वस, और ये बहुत, मुझे पता है बहुत कॉमन है सब चीज़ में, लेकिन आप जो 1-2% आप नर्वस हो रहे हो वो मत हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। उसने मुझे बोला ऐसा, और मैं आपको फॉरवर्ड मूव कर रही हूँ। उसने मुझसे करीब आधे घंटे तक इंटरैक्ट करा, जबकि इंट्रोडक्टरी कॉल सिर्फ 10 मिनट की थी, उसने मुझसे आधे घंटे तक बात करी। पर इन मैडम ने, जिनका 15-20 मिनट का वो था इंटरव्यू, ये 10 मिनट में चल दी। एक तो लेट आई, ऊपर से कैमरा नहीं खोला, ऊपर से इनको इतनी जल्दी हो, तो मत लो ना, तभी मना कर देती। मैं पागल थोड़ी ना हूँ यार, इतना सारा मतलब कोई इंसान प्रिपेयर कर रहा है 3 टॉपिक, कौन गवर्नमेंट जॉब के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए 3 टॉपिक क्या ही मायने रखते हो। ये बात रिलेट कर पा रहे होंगे वो स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे लिए ये 3 टॉपिक कोई मायने नहीं रखते। और ये मेरे बहुत जल्दी प्रिपेयर हो गए थे, और मैंने फटाफट इसको रिवाइज करा, अपना एक्सटेम्पोर करा, बोल के देखा। उसके बाद भी मतलब सब कुछ आंसर करने के बाद भी, एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद भी, खुद की लैंग्वेज में, खुद के एग्जाम्पल्स के साथ, फिर भी इनका ये रिवर्ट ईमेल आया, वो सिर्फ HR की वजह से। आई डोंट नो, क्या उसको मुझसे प्रॉब्लम थी, क्या वो चाहती नहीं थी, या फिर रीजन्स का, क्योंकि शायद वो साउथ से है या मैं नॉर्थ से हूँ, मुझे नहीं पता। क्या ये लोग हायर कर भी रहे नहीं कर रहे हैं। टास्क 2 अगर मेरा खुद का बेकार गया होता है गाइस इंटरव्यू, तो मैं खुद नहीं आप ये वीडियो बनाती, बट मेरा अच्छा गया था। लेकिन इसने ना मुझे कोई रीज़न बताया, ना कुछ, ये गंदा से रीज़न दे दिया कि कंसिडरिंग द वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस। अरे तो मत करो ना, अगर आप, तुम्हारे पास इतनी वैकेंसीज ही नहीं है तो फिर क्यों इतना ज़्यादा प्रमोशन। गाइस मुझे लग रहा है कि आप देख लो, जितने भी ये जिन लोगों ने, यूट्यूबर्स ने ये सब बना रखे हैं वीडियोस इतनी सारी, क्योंकि उनको व्यूज़ और लाइक्स चाहिए अपने उस पर। किसका सिलेक्शन हुआ है अभी तक, आप मुझे बताओ, किसका सिलेक्शन हुआ है इस पोस्ट पे? हुआ मेरे ख्याल से तो मैंने एक भी इंसान की, यूट्यूब पे एक भी इंसान की ऐसी वीडियो नहीं है जिसका इस रोल के लिए, इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए सिलेक्शन हुआ है।
कहीं तो होगा उसका इंटरव्यू जिसका सिलेक्शन हुआ होगा। एक भी सिलेक्शन वाला इंटरव्यू मैंने देखा ही नहीं है इंश्योरेंस एडवाइज़र बाय डिट्टो। बट वैकेंसीज़ के बारे में, ये जो इंश्योरेंस एडवाइज़र की वैकेंसी निकली, इसके लिए आपको करोड़ों में वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे, लेकिन एक बंदे का भी मुझे बता दो सिलेक्शन हुआ हो। तो ये क्या है? मेरे ख्याल से तो ये प्रमोशन एजेंडा, मतलब बच्चों को बेवकूफ़ बनाओ, उसको टास्क 1 करवाओ, टास्क 2 में फेल कर दो, या फिर करो ही मत कुछ आगे। मैंने जितने भी कमेंट्स पढ़े हैं जिन लोगों ने ये डाला था डिट्टो के वैकेंसी के, उनके मतलब उसमें एक आध जो उनका जिनको रिवर्ट ईमेल आया था उनका भी मैंने ये कमेंट पढ़े हैं कि हमें मतलब टास्क 2 में फ़ेल कर दिया, टास्क 1 में फ़ेल कर दिया, या फिर हमें मैनेजरियल राउंड के बाद फ़ेल कर दिया, कोई कॉल ही नहीं आया। आप मुझे बता दो कि एक भी, मतलब मैंने इतने सारे जो अमेज़ॉन का इंटरव्यूज़ होते हैं, सबके जो इंटरव्यूज़ होते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे सिलेक्ट हो रहे होते हैं, उनके इंटरव्यू तो देखे जाते हैं यूट्यूब पे। वो लोग कहीं ना कहीं तो इंटरव्यू देते हैं, इतने सारे यूट्यूबर्स उनके साथ कोलैब करते हैं, बट यहाँ पे कोई सिलेक्ट हुआ उसका इंटरव्यू मुझे क्यों नहीं दिख रहा है यूट्यूब पे, या फिर सिर्फ मुझे ही नहीं दिख रहा है? ऐसा कोई है ही नहीं है जिसका हुआ है इसमें, और हुआ भी होगा तो एक दो का। लेकिन ड्रामा इन लोगों ने प्रमोशन अपना पता नहीं कितना कर दिया है, क्योंकि डिट्टो एक स्टार्टअप है, तो हो सकता है ये प्रमोशन इनकी स्ट्रैटेजी हो, क्या ही पता। तो गाइस आप देख लो, आपको अगर करना है तो आप अप्लाई करो बिल्कुल, अच्छा अगर आपका हो जाए तो, लेकिन कोई आप प्लीज़ एक्सपेक्टेशंस मत रखना। बस मैं इतना ही बोलूँगी। थैंक यू।